गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, जैसा कि हम सब ने संविधान का स्रोत ये टॉपिक स्टार्ट किया था, चौथा टॉपिक है अपना इंडियन पॉलिटी का। और हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग अभी आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम सबको पता है कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, साथ ही में एमसीक्यूज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट भी करते जा रहा है। सो गाइस, सारे जितने भी कंटेंट है वो कंटेंट का जितना भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग जुड़िए और फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने पाँच क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग छठे क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल थ्योरी की क्लास कंप्लीट करी थी और उससे क्या हुआ था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप करके आज सोचा कि आज से जितने भी क्वेश्चन है आज क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। और टेलीग्राम से जाके जुड़ जाए ताकि वहाँ से आप जो भी कंटेंट है अपना उस कंटेंट का पीडीएफ आप वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप सबसे ये भी कहेंगे कि अगर आपको क्वेश्चंस आ रही हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को स्टॉप करें, उसके बाद कमेंट करें, अपना आंसर कमेंट कर ले। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, जो क्वेश्चन आपने बनाया वो सही कितने जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। तो पहले आप वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, बाद में आप क्वेश्चन का आंसर देखें। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना छठा क्वेश्चन। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो संघात्मक व्यवस्था किससे संबंधित है? कनाडा के संविधान से। आप लोगों को पता है कि कनाडा के संविधान से हम लोगों ने अ, मतलब संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया था। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तो 6 का हो जाएगा अपना ए। और जो छोटा क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, प्रीवियस ईयर में। तो ये कनाडा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया है। ठीक है गाइस। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में, सॉरी, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का को प्राप्त किया गया था। राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अमेरिका अधिनियम से, मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहने का मतलब हो गया कनाडा, है ना। क्योंकि अमेरिका के संविधान से तो लिया नहीं है राज्यों का संघ का प्रावधान, ना ऑस्ट्रेलिया से लिया है और ना ही स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया है। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है। तो हम सबको पता है कि संवर्ती सूची लिया गया था किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ने संवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। कहाँ से किया है भाई साहब? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने संवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। ठीक है गाइस। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस ने लगातार 3 बार पूछे हैं ये क्वेश्चन को, 2011 में, 12 में और 2014 में। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने संवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची जैसे ही आया तो कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने संवर्ती सूची का प्रावधान है। सोचिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3-4 बार क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। ये संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इससे क्वेश्चन आप इसको इजी ना समझे, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी हम लोग कहाँ से ग्रहण किया था? आयरलैंड के संविधान से लिया था, है ना। आर्टिकल 36 से 51 है ना। डीपीएसपी का कौन सा भाग में आता है? 36 से 51 में आता है। 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 36 से 51
तो भाग 4 में आ जाता है डीपीएसपी। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी भाग 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसे आयरिश संविधान भी बोलते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया था, है ना। और आर्टिकल कितना है? 36 से 51। ये भी याद कर लीजिएगा, 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 है भाग 4 में। ठीक है गाइस, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो कहाँ किस देश का योगदान है इसमें? तो आयरिश आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है गाइस, नंबर क्वेश्चन को मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो भारत का संविधान के लक्षण दिया हुआ है और किस देश से ग्रहण किया गया है, इसको दोनों को मिलाना है। तो फटाफट से मिला लेते हैं। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? हम सबको पता है मूल अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी एक का हो गया 2। ठीक है, तो आंसर में देख लेते हैं। ए का हो गया 2, दो दो जगह मिल रहा है अपने को। ए का 2, दो जगह मिल रहा है। अगले में ट्राई करते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली एक में चला जाएगा, यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो गया 1, और इसके हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ऊपर में बी का 4 है, बाकी देखना ही नहीं है। और आपात उपबंध देख लेते हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से। आपातकाल में होता है ना कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, तो ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से, हम सबको पता है। तो सी का हो जाएगा 4। और डी का क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन से ही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले ये मार्क कर लेना है, ये पूछा क्या है? नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। अब क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में क्या होगा ना कि जब मार्क कर लेंगे तो आपका फोकस रहेगा कि नहीं पूछा है। तो मिलाते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, बिल्कुल सही बात है, अमेरिका से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ये गलत है। ये कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से लिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। ये हो जाएगा कनाडा। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? जर्मनी से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा आंसर। अपना आंसर सी हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए फटाफट से मिलान कर लेते हैं। रास 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार, तो इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिएगा कि जो आपको आ रहे हैं, जिसके बारे में आप बहुत परफेक्टली जानते हैं, तो उसी को पहले मिलाइए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक ही आंसर से आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे पूछ रहा है कि मूल अधिकार, तो हम सबको पता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया था? अमेरिकी अधिकार पत्र यानी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मूल अधिकार को ग्रहण किया है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 4, यानी एक का हो जाएगा 4, तो सभी में 4 है, इसमें मामला फंसने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले मतलब ऑप्शन की तरफ। बी नंबर कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने कहाँ से लिया? आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो बी का हो जाएगा 3। तो एक का 4 और बी का 3, अभी भी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक ये अब इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो अगले क्वेश्चन, फिर अपना सी तक में मामला पहुंचेगा। सी में क्या होता है? मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार, अगर आपके इसके बारे में नहीं पता है तो बस इसको डॉट मार लीजिए या होल्ड कर लीजिए और आगे वाला पढ़ लीजिए। आगे क्या कह रहा है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की जैसी बात हो तो हम सबको पता है कि केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र राज्य संबंध।
अब वैसे ही आपको जब ये पता चल गया कि केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, तो डी का हो गया अपना 2, डी का हो गया अपना 2। तो अब अपने आप ये निकल के आ गया कि मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश के संविधान से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम सबको पता है कि मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए ऐसे में कभी कभी जहाँ भी शासन की बात करे, संसद की बात करे, मंत्रिमंडल की बात करे, है ना, एकल नागरिकता की बात करें, तो ये सब जो प्रावधान कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मंत्रिमंडल तो एकदम हम सब ने पहले ही भी कल का भी क्लास में पढ़ा था, जो हम लोगों ने जब थ्योरी का रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मंत्रिमंडल सरकार का जो प्रावधान लिया गया था कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मिलान करने वाला ही है, तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। विधि का शासन, देखिए विधि का शासन का जैसे ही बात किया तो कहाँ से आएगा, इंग्लैंड के संविधान से विधि का शासन। तो एक का हो जाएगा बी। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो हम सबको पता है जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक ही तो प्रावधान था जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही थी, जापान के संविधान से। ठीक है, क्या सी के नंबर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय के विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। यहाँ राष्ट्रीय नहीं है बल्कि राष्ट्रपति होगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कहाँ से, किस संविधान से लिया गया था, तो ये भी लिया गया था कनाडा के संविधान से। हम लोगों ने पढ़ा है कि कनाडा के संविधान से, क्योंकि जो राज्यपाल क्या करते हैं, कुछ विधेयक को संरक्षित मतलब सुरक्षित रख लेते हैं। अगर जो संविधान से रिलेटेड मुद्दा हो या फिर कुछ संशोधन से रिलेटेड मुद्दा होता है, तो वैसे वैसे विधेयक को राज्यपाल क्या करते हैं, आरक्षित रख लेते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो ये जो उपबंध है किस संविधान से लिया गया था, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। उसके बाद अगला कहता है डी नंबर की विषयक उपबंधित सूची, मतलब 7th शेड्यूल की बात कर रहा है ये, तो ये कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, हम सबको पता है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया 2। तो देख लेते हैं, ए का हो गया 2, 2 में मिल रहा है, ए का 2। फिर उसके बाद कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, यानी आंसर अपना हो जाएगा क्या, डी। आंसर हो जाएगा डी। बाकी सबको मैंने मिला ही दिया है, अगले भी मिलान करने वाला है। भारतीय संविधान के लक्षण और जिस देश से अपनाया गया है, तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहला कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोगों ने कहाँ से लिया था, आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया था। तो एक का हो गया 3, और अपने पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक का 3, बी और डी में मिल रहा है। तो एक का हो गया 3, यहाँ पे ए है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा है ना। तो ए का हो गया 3। ठीक है, उसके बाद बोलता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है हम लोगों ने, अमेरिका के संविधान से लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है मौलिक अधिकार। तो बी का हो गया 5। तो एक का 3, 2 तो ऑप्शन अपना ऐसे ही कट गया ना, 2 तो कट गया, तो 2 को इसको काट ही देते हैं। अब हमारा नज़दीक, काफ़ी नज़दीकी मामला हो गया, बी का 5। तो बी का 5 दोनों में है। ठीक है, संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची, संवर्ती सूची की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने संवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। यहाँ पर देखिए, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो पता नहीं चलेगा। जैसे संघ राज्य संबंध, अगर इतना ही पढ़ के रुक जाते तो कनाडा भी ऑप्शन में है, कनाडा मार देंगे। तो इसीलिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में लिख रहा है क्या, संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 अपना यहाँ पर है डी में, तो आंसर हो जाएगा अपना डी, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है निहित है, ये कहाँ से लिया गया था, तो अब आ जाएगा अपना आंसर बी। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया था, भारत राज्यों का संघ है तथा अधिक शक्तियाँ किसमें निहित है, संघ में निहित होगा। और ये प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया था, कनाडा के संविधान से लिया था। तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था। हम सबको पता है कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य 51 क में जोड़ा गया है।
तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से लिया है, सोवियत संघ और रूस के संविधान से। ठीक है गाइस। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24 नंबर कथन और कारण वाला है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान सबसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें करीब 395 आर्टिकल्स हैं। क्रमांक है उसी के हिसाब से अभी तक, क्योंकि बाकी जो आर्टिकल्स जोड़े गए हैं वो सब क्लॉज बनाए गए हैं, ना कि आगे आर्टिकल की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है। उसके बाद कहता है कारण क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो बिल्कुल सही है, तो बी भी सही है। अब कथन और कारण कह रहा है, तो कथन पढ़िए कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। अब यहाँ पर लगाइए वाई, क्यों क्यों लंबा हो गया है? तो इसका कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो क्या कथन और कारण एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? दोनों, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों की वजह से भारत का संविधान लंबा थोड़ी ना हुआ है, उसमें डीपीएसपी है, बहुत सारे प्रावधान है जिसकी वजह से लंबा हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम सबको पता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से विचार के स- विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका। रिपीटेड क्वेश्चन है, और देखिए लेटेस्ट बीपीएससी 69 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है गाइस। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन? कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए लगातार 3 बार तो ये रिपीट हो गया ना, 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है गाइस। 28 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर हो गया ना। हाँ, अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो गाइज चुनाव आयोग का जहां तक बात है, तो ये किसी देश के किसी भी, मतलब हम लोगों ने इतने सारे कंट्री का नाम देखा जहां से हम लोगों ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। क्या चुनाव आयोग की बात किसी में था? क्या नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ये चुनाव आयोग भारत का दिया हुआ है। चुनाव आयोग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ऐसा संविधान में मतलब प्रावधान किया गया था, क्योंकि भारत में पहले से चुनाव हो रहे थे। इसीलिए संविधान सभा ने मतलब चुनाव आयोग को का जो प्रावधान किया है वो भारत की देन है, ये कि हम लोगों ने किसी देश से ग्रहण नहीं किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। किसी भी देश से हम लोगों ने चुनाव आयोग का प्रावधान नहीं लिया है, बल्कि ये हम सबका खुद का देन है। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो सबसे पहले पता है आप सभी को कि अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में सबसे पहला संविधान लिखा गया था, अमेरिका का संविधान, जो कि सबसे छोटा लिखित संविधान है। मात्र 7 आर्टिकल ही है अमेरिका के संविधान में। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत देश का है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं अभी तक। मैं सीधे क्रमागत जो संविधान में जो आर्टिकल्स है उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि अभी तक में 400 प्लस पार कर गए हैं। आई थिंक 470 के आसपास है आर्टिकल्स टोटल। लेकिन जो मूल संविधान में आर्टिकल्स की संख्या नहीं बढ़ा है, बल्कि जो संविधान में है ना, जो संविधान में जितने आर्टिकल्स है उसी का सब क्लॉज को बढ़ाया गया है, अ, ना कि आर्टिकल की संख्या को। जैसे 395 है, 396 नहीं किया गया है। उसी 395 में भी जितने भी सब क्लॉज है उसको जोड़ा गया है। तो 470 प्लस है अभी तक भारत के संविधान का क्या बोलते हैं आर्टिकल्स की संख्या। ठीक है गाइस। तो ये रहा आज का अपना सेशन, और हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 29 क्वेश्चन ही था इसमें, तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया गाइस। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि फटाफट से मैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लूँ, है ना गाइस। और अभी तक आप लोगों का सपोर्ट दिख नहीं रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वीडियो जा ही नहीं रही है अभी तक, है ना। तो गाइस अगर आप सबके पास पहुँच रहा है तो एक एक क्या बोलते हैं, एक एक बूंद से खरा भर सकता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो चैनल जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक तो ज़रूर पहुँच जाएगा।
तो प्लीज़ गाइस, अगर आप सबके पास से अगर वीडियो गुजरती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ही करा रहा हूँ। सारे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर रहा हूँ। तो फटाफट से जाइए, चैनल को टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ से लीजिए और पढ़िए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।